हेलो बच्चों, आज अपन लोग इस लेक्चर नंबर 12 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 11 लेक्चर्स में अपन ने एक्सेलरेशन तक ख़त्म कर लिया है, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल हो गए हैं। आप 1 बाय 1 करके लेक्चर पढ़ना है। 1 से 2 बार से 3 बार आप एक लेक्चर को देखेंगे। जो स्टूडेंट 9th के स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को सीरीज़ को स्टार्ट करे हैं देखना, तभी आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर वे पे समझ में आएंगी, कॉन्सेप्चुअली समझ में आएंगी, क्योंकि मेहनत की गई है, चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश भी की गई है। अभी अपन लोग जो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मैं अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है और किसी चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। दूसरी चीज़ और एक चीज़ और पहले भी अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको ठीक है, ग्राफिकल को लेके कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये थोड़ा कठिन सी चीज़ है। ये थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है। कोई क्वेश्चंस में अपन रख के चीज़ें सॉल्व नहीं करते, एनालिटिकली सॉल्व नहीं करते। एक ग्राफ के हिसाब से उसको रीड करके चीज़ें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा ये दिमाग वाला अप्रोच होता है। मतलब यहाँ पर कुछ रट के आप एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का फार्मूला रट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। यहाँ पर आपको थोड़ा यूज़ करना है अपना ब्रेन, इसलिए थोड़ा चीज़ें थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कठिन होती है। बट कठिन तब होगी जब अपन उसको कठिन तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक प्रैक्टिकल अप्रोच को देख के, एक प्रैक्टिकल चीज़ को उसको लेके एक अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस प्रैक्टिकल चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू अगर समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको ग्राफिकली चीज़ कैसे इंटरप्रेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? टू रिप्रेजेंट, टू किसी चीज़ को, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल, अभी हम क्या करेंगे, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल फिनोमिना कैसा? एक पिक्चर के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में कुछ ग्राफ बना होगा जिसको हम देख के बता देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल पे आऊँगा। टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल फिनोमिना पिक्टोरियली, है ना, पिक्टोरियली है ना, पिक्चर के फॉर्म में। पिक्टोरियली मतलब पिक्चर के फॉर्म में, है ना। और ये बनाए किसके मदद से? तो ये लिख लो, विथ द हेल्प ऑफ, किसके मदद से? कुछ क्वांटिटी होगी उस ग्राफ में जिसके मदद से हम बताएंगे कि क्वांटिटी बढ़ रही है, ये घट रहा है, इसके बढ़ने से ये घटता है। विथ द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी घबराओ नहीं, अभी अपन एग्जांपल से देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख लो, है ना, खूब सारी क्वांटिटीज़ हैं, TIES, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से अपन क्या करें, अगर एक पिक्चराइज फॉर्म में, फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से एक पिक्चराइज फॉर्म में किसी भी फिजिकल फिनोमिना को हम रिप्रेजेंट करें और फिर उसी ग्राफ से, उसी पिक्चर से हम चीज़ों को रीड करें, फिर बताएं कि कब वेलोसिटी बढ़ रही है, कि वेलोसिटी घट रही है, कि बॉडी की वेलोसिटी सेम है, बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें जो हैं हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक अभी मोशन से थोड़ा हट के बात करूँगा, वो थोड़ी ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फिजिकल फिनोमिना को ना हम मोशन में पढ़ेंगे, बट अभी हमें एक ऐसा लेता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आए। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप पानी गर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो। ये मैं बना दिया, है ना। पानी गर्म करना भी एक क्या है, फिजिकल फिनोमिना है। आप पानी गर्म कर रहे हो, इस जार में क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो। ये जार हो गया और इसमें क्या कर रहे हो, आप पानी गर्म कर रहे हो।
और अभी ये जब आप पानी इसमें रखे हुए हो तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है, इस वाटर का टेम्परेचर अपन मान लेते हैं ये H2O है, या तो मैं H2O नहीं लिखता हूँ बल्कि वाटर लिख देता हूँ तो बच्चों को ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये वाटर है और वाटर का टेम्परेचर याद रखना अपन क्यों ये क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम किसी फिज़िकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन ने क्या किया, एक बर्नर बना दिया, बर्नर बना के इस चीज़ को क्या कर रहा है, हीट करना स्टार्ट कर दिया। बर्नर बना के इसको क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। देखो आराम से देखो, हीट करना इसको अपन क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ पर रीडिंग लिख रहे हो, यहाँ पर अपन इस चीज़ की अपन क्या कर रहे हैं, रीडिंग लिखते जा रहे हैं। किस चीज़ की रीडिंग लिखते जा रहे हैं कि ये पानी का टेम्परेचर कितना था जब आपने इसको इसके ऊपर रखा, इस बर्नर, ये बर्नर है ना, बर्नर के ऊपर रखा तो पानी तो रूम टेम्परेचर में हो गया, जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ पर लिख देंगे। तो इसका मान लेते हैं हम टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं, दो चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर और जब पानी आप गर्म कर रहे हो तो कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना समय लग रहा है। ये तो इसको उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पर समय लिख देते हैं समय, यहाँ पर टेम्परेचर। देखो दो रीडिंग मैं क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। हो सकता है ना ऐसा फिजिकल फिनोमिना हो सकता है, इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग। तो मान लेते हैं कि जब आप पानी इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर पानी आपने रखा इसके ऊपर, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है, 0 डिग्री से बिल्कुल ठंडा पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मान लेते हैं T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सॉरी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इधर साइड टेम्परेचर है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो समय है स्मॉल टी जो है, समय को स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय कितना है, 0 सेकेंड मान लेते हैं, समय 0 सेकेंड है, ठीक है, 0 सेकेंड या 0 जो भी मिनट मान लेते हैं, 0 मिनट्स में अपन ले लेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू बड़ी लिख लेंगे। अब क्या किया आपने, बर्नर स्टार्ट किया और बर्नर जैसे स्टार्ट किया तो क्या होगा कि पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि आपने ये T1 हो गया यहाँ पर। अब मान लेते हैं 5 मिनट बाद, मतलब यहाँ से 5 मिनट बाद आपने टेम्परेचर देखा उसका, तो टेम्परेचर हो गया था मान लेते हैं 5 डिग्री। थोड़ा हम सिंपल बना रहे हैं क्योंकि समझने में हमको ईजी हो। फिर आपने फिर नोट डाउन की रीडिंग T3, तो 10 मिनट बाद देखा, तो 10 मिनट बाद मान लेते हैं उसका टेम्परेचर T3 कितना हो गया, मान लेते हैं 10 डिग्री हो गया। कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी, T3 जरूरी नहीं 10 डिग्री है ना। और फॉर एग्जांपल फिर आप 5 मिनट बाद आपने रीडिंग ली, 5 मिनट बाद तो T4 थर्मामीटर लेके नापे, 15 मिनट बाद, फॉर एग्जांपल 15 मिनट बाद आपने देखा तो T4 जो आ गया टेम्परेचर मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से आपने एक फिजिकल फिनोमिना हुई और इसका जो है फाइनली टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 15 मिनट के बाद। 15 मिनट तक आप इसको गर्म किए, हीट दिए, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब इसी चीज़ को ध्यान से देखो, इसी चीज़ को अब ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। हमने अभी 9th क्लास में मैथ में ग्राफ बनाना सीखा होगा, लाइन ग्राफ बनाना सीखा होगा। तो मैडम ने बताया होगा सबसे पहले एक एक्सिस होती है ये वर्टिकल एक्सिस और एक एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे बनाते थे। ये इधर साइड इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस, है ना। मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ आपको। अब इधर साइड जो वैल्यू ये होता है 0 0, है ना, ओरिजिन होता है 0 0 होता है। अब इधर साइड क्या रहेंगी, एक्स की वैल्यू रहेंगी और इधर साइड क्या रहेंगी, वाई की वैल्यू रहेंगी। कौन सी वैल्यू रहेंगी, वाई की वैल्यू रहेंगी। बट इधर कौन सी वैल्यू रहेंगी, ये वाई की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इधर 0 से इधर पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, इधर ऊपर साइड पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी वाई की, इधर नेगेटिव वैल्यू रहेंगी और ये क्या, इधर भी क्या रहेगा, एक्स की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। फिर से इधर साइड क्या रहेगा, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो मेरी रीडिंग है उसके हिसाब से दे देता हूँ। तो हमारे केस में अभी जो मैं मान लेता हूँ कि टाइम जो है, टाइम एक्स एक्सिस से अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TIME टाइम
रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। मतलब हमारे केस में अभी एक्स एक्सिस की तरफ हम समय दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे, और वाई एक्सिस की तरफ हम टेम्परेचर दिखाएंगे। ध्यान से, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ऐसी रीडिंग है तो इसके अनुसार हम जैसे वहाँ पर 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ऐसी रीडिंग है तो 15 तक करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, तो मैं ऐसे 5-5 के गैप में कर लेता हूँ। तो ये मान लेते हैं इस टाइप से, है ना, ये क्योंकि हमारे पास ऐसी रीडिंग है इसलिए। तो हमने अपने अनुसार यहाँ पर बना लिया। कैसे बना लिया, ये बना दिया 0 के बाद ये बना दिया 5, है ना, ये बना दिया 10, ये बना दिया कितना 15, ये बना दिया 20। ठीक है, ये मिनट्स में टाइम हो गया। मिनट्स में टाइम किस में है, मिनट्स में हो गया। ठीक है, मिनट्स में समय हो गया। ऐसे इधर बना दिया तो ये हो जाएगा 5 डिग्री, 5, ये हो जाएगा 10, 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर किस में लिखे हो, डिग्री सेल्सियस में। समय कितने लिखे हो, मिनट्स में। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। तुम लोगों ने बनाया होगा, कैसे बनाते हैं। अपन ने लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग पढ़े होंगे। कैसे बनाते हैं, अगर नहीं बनता जिन बच्चों से देखेंगे। टाइम 0 मिनट में, ये 0 0 है, मतलब यहाँ पर 0 समय कितना है 0 मिनट, और 0 टेम्परेचर भी यहाँ पर है। ये 0 0 का मतलब यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्टिंग है। नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं लिखे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हम लोगों ने नहीं लिखा। नेगेटिव होता तो -5 -10 लिखते, यहाँ पर -5 -10 लिखते, पर पॉजिटिव है तो हमने नहीं लिखा। तो 0 टाइम इंटरवल में कितना डिग्री टेम्परेचर है 0, तो यहाँ पर ही आएगा पॉइंट। ये पॉइंट क्रॉस करना सीख लो। अब देखो T2 टाइम इंटरवल में, T2 में 5 मिनट है, ये है 5 मिनट, कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसा देखो तरीका समझ लो। सबसे पहले ऐसी एक 5 से वर्टिकल लाइन और 5 डिग्री टेम्परेचर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर कटे क्रॉस बना दो, जहाँ पर कटे क्रॉस बना दो। ठीक है, फिर सेम तरीके से ऐसा ही क्या करना है, फिर कितना हो गया 10 मिनट हो गया। तो यहाँ से कितना, ये हो गया 10 मिनट। 10 मिनट में कितना टेम्परेचर 10 डिग्री। तो फिर से यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन 10 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, 10 टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, और टाइम के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन बना दिए। यहाँ पर कटा, कहाँ पर, यहाँ पर कटा, तो पॉइंट बना दिए। इसको बना देते हैं, ये वाले पॉइंट को 0 डिग्री बोल देते हैं O, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। स्मॉल कर लो, चलो A हो गया, ये हो जाएगा B पॉइंट इसको बोल दिए, इसको A। अब ऐसे ही फिर क्या करेंगे, फिर टाइम 15 मिनट्स है, तो फिर अगले 15 मिनट्स ये हो जाएगा। तो 15 मिनट्स एक बार क्या करना है, हॉरिजॉन्टल बना दिए 15 में, और फिर यहाँ पर भी कितना है वर्टिकल भी कितना, हॉरिजॉन्टल भी कितना बनाना है 15 मिनट्स बना दिए ये। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये इसको बना सी। अब अपन ने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये पूरे ABC को ज्वाइन कर देंगे। ABC को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ABC को हमने ज्वाइन किया तो ये इस टाइप से एक लाइन मिली है, ये देखो ये। ठीक है, इस टाइप से क्या मिली, एक लाइन मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रीडिंग, अब अगर रीडिंग हटा दो, अब मुझसे पूछो सिर्फ इसको देख के कि बताओ बेटा बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पॉइंट हमने कहा ना, इस फिजिकल फिनोमिना को अब ग्राफिकल में रिप्रेजेंट कर दे। अब हमको इसको, ये रीडिंग से हमने ये चीज़ बना ली। अब जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, पूछा कि बताओ सी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट के बाद 15 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 15 मिनट्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 15 मिनट्स में 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा इसका पानी का। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि अच्छा बताओ कि ये ग्राफ किस टाइप से है, क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम बात करें ए पॉइंट में तो 5 मिनट में 5 डिग्री टेम्परेचर राइज़ किया, बी पॉइंट में 10 मिनट में 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ किया, सी पॉइंट में 15 मिनट में 15 डिग्री टेम्परेचर राइज़ किया। तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे आप समय बढ़ा रहे हो क्योंकि आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, ये चीज़ हम ये देख के बता पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए कि ए पॉइंट में 5 मिनट में 5 डिग्री है ना,
10 मिनट में 10 डिग्री टेम्परेचर 5 से 10 बढ़ गया, 15 मिनट में कितना हो गया, 15 डिग्री टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मतलब टाइम आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो। मैंने बताया टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ये कौन बता रहा है, ये ग्राफ ही तो बता रहा है, ये ग्राफ ही तो बता रहा है ना, ये ग्राफ की रीडिंग्स ही तो बता रही हैं। तो हमने इन रीडिंग्स को ना देख के मतलब यूज़ करके एक ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ से जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं। तो इस फिज़िकल फिनोमिना को इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लिए ग्राफिकल में ग्राफ में, और ग्राफ में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस ग्राफ को देख के बता देंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि पूछ लेगा कि बताइए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बताएंगे कि ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बर्नर ऑन है, तो टेम्परेचर भी पानी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेके मैंने आप फिज़िकल फिनोमिना को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताया है। अब क्योंकि अभी हमारे चैप्टर में तो मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम अब मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखना। ये क्या है, एक लाइन टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वहाँ पर तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मोशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब जब मोशन में हम देखे थे तो बेसिकली हमने समय पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। वहाँ पर ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थे। तो जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल में एक फ़िज़िकल फिनोमिना को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और टाइम दैट आर फिज़िकल क्वांटिटी, उसी तरीके से मैं अब मोशन को बताऊंगा। तो मोशन को कैसे लिखेंगे कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसको वो कैसे, किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, उस बॉडी का किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, उसको ही हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिखूँगा कि टू डिस्क्राइब motion of an object, to describe motion of an object, कैसा, pictorially, to describe motion of an object pictorially we क्या यूज़ करेंगे, we use line graph। अभी अपन ने एक लाइन ग्राफ बनाया था ना, तो लाइन ग्राफ we use line graph which shows the क्या रिलेशन, किसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, which shows the relation between two फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, अभी अपन ने किया था ना, टेम्परेचर और टाइम के बीच में रिलेशन देखा था ना, क्या हो रहा है टेम्परेचर जब समय का इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब किसी भी बॉडी का मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है पिक्टोरियली, है ना, तो क्या करेंगे हम, लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे, जिसमें अपन क्या दिखाएंगे, बेसिकली रिलेशन दिखाएंगे दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। मतलब अभी हम लोग जैसे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर उससे बताएंगे कि हाँ ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम इस पूरे सब चैप्टर में
भले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा है, बट हर जगह हम जो मोशन पढ़े हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जगह अगर एक जगह से दूसरी जगह गया है, सब में यही बोले हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन किया हुआ है। मतलब आपका जैसा एग्जांपल होता था घर से स्कूल जाने का, तो हर बार आप देखते थे कि आपका जो मूवमेंट था इसी ऐसा हो रहा था, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ मूव कर रहे हो, तो यही जो आपका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा दूसरा पाथ कोई आप ले नहीं रहे हो, तो आप चाहे इसको डिस्टेंस बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो। तो डिस्टेंस अगर ऐसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और स्पीड है ना, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। या तो मैं ये लिख दूँ स्पीड किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन है इसलिए वो हर बार अलग अलग मेंशन नहीं करता। तो कहीं अगर ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप समझ जाओ उसमें हो सकता है स्पीड हो, स्पीड निकालने को है तो वेलोसिटी सेम ही आएगा। चाहे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो, ये सब चीज़ों को अपन को क्या करना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर आगे अपन इसमें बात करेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो जाएंगी। तो हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो dt ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है ना, हमको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम। ये क्या है, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी, ये दूसरी ये एक फिज़िकल, ये दूसरी ये एक फिज़िकल, ये 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे, जिससे अपन को क्या करना है, किसी भी बॉडी का मोशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहाँ पर अभी अपन लोग सबसे पहला जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो ग्राफ स्टार्ट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ है, समझ गए ना कि ये जो रिलेशन बिटवीन होगा इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होगा, जिससे अपन ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो घबराओ नहीं, एक आध दो समझ लो तब समझ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं लिखे, तो आप चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसको मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपन पहला वाले के लिए, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी बोल दो, यूनिफॉर्म स्पीड या तो फिर क्या बोल दो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, सेम है। तो एग्ज़ाम्पल भी मैंने वहाँ पर आपको दिया था, क्या एग्ज़ाम्पल दिया था कि इस टाइप से मान लो एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने कि आप क्या कर रहे थे, आप घर से है ना, घर से कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, घर से स्कूल जा रहे थे, पिछला वाला एग्ज़ाम्पल है। आप अगर डिस्टेंस टाइम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे होंगे, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं बता रहा था कि आप क्या कर रहे हो, घर से अपने स्कूल जा रहे थे, है ना, घर से अपने स्कूल जा रहे थे। तो घर से जब स्कूल जा रहे थे तो अगर इस तरह जाते हो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हो,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, इस तरह C है और ये D है और इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हो। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, इक्वल बना देते हैं, ये B और ये C, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक A से B आने में 1 सेकेंड, फिर ये 1 सेकेंड, फिर ये 1 सेकेंड। अगर ऐसा मोशन आप करते हो, है ना, क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर कभी डिस्टेंस बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर अब इस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करके अब हमको ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ग्राफ से बताएंगे कि वो कैसा मूव कर रहा है। तो देखो इसका अगर ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हमको पता चलेंगी वो भी। अब क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव वाला नहीं बना रहा हूँ ना, नीचे वाई एक्सिस के बना रहा हूँ ना, अपन एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई हैं, सब पॉजिटिव वैल्यू दी हुई हैं। तो ध्यान से देखो, B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, है ना, पॉइंट्स अलग से दिखने चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो याद एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, समय, टाइम, और वाई एक्सिस में क्या लेंगे, ऐसे बनाना, वाई एक्सिस में क्या लेंगे, डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। अब मेरे पास जो वैल्यू है, कल को क्वेश्चन में कोई दूसरी वैल्यू होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू है उसके अनुसार मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ टाइम 1 2 3 सेकेंड बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये टाइम किस में हो गया, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में दिए थे। कैसे बनाते मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो जाएगा 5 में, तो 5 बना देता हूँ, 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, सॉरी ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 5 के उसमें दिया हुआ, इसलिए अपन ऐसे बना दें। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमको बनाना है ए बी सी डी पॉइंट बनाना है। देखो इसको ऐसे कर लिए, इसमें समय, टाइम और डिस्टेंस दिया था, इस तरह बना दिए। अब देखो ए पॉइंट में कहाँ पर है, ये यहीं पर रहेगा ए पॉइंट में, क्योंकि ए पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसने कोई डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ट्रैवल नहीं की। अब 5 मीटर ट्रैवल किया, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 5 मीटर ट्रैवल किया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कहाँ पहुँच गया, ये ए पॉइंट हो गया, कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट में। तो ये आप कैसे करना है, मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल डालिए, यहाँ से डिस्टेंस से हॉरिजॉन्टल, इतनी डिस्टेंस, समय से वर्टिकल, तो समय से वर्टिकल जहाँ पर कट जाए वहाँ पॉइंट बना दो, वहाँ पर क्या बना दो, पॉइंट बना दो। फिर आ जाओ, ये हो जाएगा बी। अब क्या आएगा, अब सी पॉइंट आएगा। तो 5 मीटर मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 10। तो 5 और जोड़ दो, तो ये मैंने जोड़ दिया, और 5, तो 5 पहले से था, तो बी से सी 5 मीटर, तो बी से सी 5 मीटर मतलब 5 तो था, 5 + 5 10। और कितना समय लगा, तो 1 सेकंड यहाँ से और 1 सेकंड और यहाँ से, तो 2 सेकंड हो गए। तो ये आ गया 2 सेकंड, समझ पा रहे हो ना, 2 सेकंड के क्यों हो गए, 1 सेकंड तो ऑलरेडी हो गया था, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब 5 मीटर और, तो 5 मीटर और मतलब यहाँ से 10 मीटर तो ये ऑलरेडी हो गया है, प्लस 5 और करना है, तो 15 मीटर्स हो जाएगा। और 15 मीटर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, और कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लग गए। तो ये हो जाएगा, ये 3 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। ये अब क्या करना है, अब इसको अपने को सॉरी 4 में कर दिया मैं, ये हो जाएगा 3 सेकंड। तो अब आप क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देना है, ठीक है, कट कर लेना। अब ये हो जाएगा पॉइंट बी, ये हो जाएगा पॉइंट सी, ये हो जाएगा पॉइंट डी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, देखो ये जोड़ता हूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे आगे
इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रख। अभी क्या होगा कि अब आपको मैं अगर ग्राफ बस दे देता हूँ, उसको बंद कर दो, ग्राफ बस दे देता हूँ और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दे देता हूँ, ऐसा इस टाइप से ऐसा मैं दे देता हूँ। तो अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं पूछूं कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस टाइप की बॉडी मोशन कर रही है, तो बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मिल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। समझ गए बात को? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आता है कब? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। इसको उल्टा बोलें तो कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। दोनों तरीके से समझना है। पहले तरीके से हमने चीज़ निकाली है, बट हमको इंटरप्रेट दूसरे वाले तरीके से करना है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन मिली? ये स्ट्रेट लाइन मिली, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मिलती है। समझ गए? तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, आगे जिस तरह निकाला हूँ इस तरह बात करता हूँ कि जब कोई बॉडी है ना, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है, कैसा मोशन करता है ऑब्जेक्ट? यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो dt ग्राफ है वो क्या मिलता है? dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन देन dt ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, अच्छा तुम लोग 9th में हो तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, चलो भाई डिटेल में लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया ऐसे, देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ uniform motion then dt graph, distance time graph, is straight line। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये लिख दो, बल्कि स्ट्रेट लाइन कौन से ग्राफ? ये स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, विथ यूनिफॉर्म मोशन लिख दो, विथ यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये पता था तो हमने ये निकाला। एक्चुअली हमको मतलब किससे है? इससे कि हम अब ही देखेंगे तो ग्राफ देखेंगे, तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो हमको पता होना चाहिए कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो ये सब बातें इसलिए इतनी डिटेल में बताई जा रही हैं कि आपको समझने के साथ साथ कॉपी में लिखना भी आना चाहिए। तो कोई पूछता है कि अगर बताइए स्ट्रेट लाइन अगर जो है dt डायग्राम में तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो बोलोगे सर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है वो बॉडी, ये रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है बॉडी, ये रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़, ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको स्पीड निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मैं चाहे स्पीड बोल दूँ चाहे वेलोसिटी बोल दूं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, दोनों चीज़ें सेम कहलाएंगी, चाहे स्पीड बोल दूं वेलोसिटी। तो मैं स्पीड निकाल के बताता हूँ।
क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला देखो, अब ग्राफ से निकालना है ग्राफ से निकालना है स्पीड, ये तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एनालिटिकल फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है, टोटल, है ना, ये तो ये लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना, अपॉन टाइम टेकन। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने लिख दिया। लेकिन अब हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ से हमको स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालना। मैंने कहा ना कि हम ग्राफ पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हम जितनी भी चीज़ें, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेस वो है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो अब ग्राफ से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। अब मुझे निकालना है स्पीड निकालना है कि स्पीड क्या होगी बॉडी की जब ए से लेके डी तक मूव किया, है ना। तो एस निकालना है ए टू डी, समझ गए। स्पीड क्या होगी आप बताइए, ए से लेके डी तक जब मूव किया तो क्या स्पीड होगी। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो इधर कि जब ए से डी तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस मूव किया, तो डिस्टेंस मूव किया 15। तो ये देखो, ये डिस्टेंस, ये 15, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, ये चीज़ जो मैंने यहाँ थी, ये 15, ये इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, सेम है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 15, 15। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको डी है, इसको ए है, बी सी डी, इसको दे देता हूँ ई, इस पॉइंट को ई दे देता हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से इनिशिएट होंगी चीज़ें। तो स्पीड लिखनी है, ग्राफ से लिखनी है। हम इसका एनालिटिकल फॉर्मूला जानते हैं, बट अभी हम इसको डिराइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एनालिटिकल फॉर्मूला लिखे हैं। कल को हम नहीं लिखेंगे। वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ एंड डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर स्पीड और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो क्या करना है, हम ग्राफ में आए, ग्राफ में बोले सर आप ए से डी के बीच में आप स्पीड बताइए, आप बोले हैं ए से डी के बीच में स्पीड बताइए। तो देखो, तो कितना डिस्टेंस, हमको पता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये किसके बराबर है, ये डिस्टेंस डी से ई, तो ये लिख दिया मैंने डी ई। ध्यान से देखो, डी ई अपॉन टाइम, कितना समय कितना हो गया, इसके फॉर्म में लिखना ए ई, ये हो जाएगा ए ई, ये कितना हो जाएगा ए ई, और ये कितना हो जाएगा डी ई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन ए ई, और ये डी ई अपॉन ए ई क्या चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप, और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ये याद रखो, ये क्या निकला, स्लोप निकला ना। स्लोप ऑफ किसका, dt डायग्राम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम डायग्राम गिव्स स्पीड बताता है, वो स्पीड बताएगा। स्लोप क्या बताएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड बताएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर जो तुमको स्पीड पूछ ले ए से सी के बीच में, तो आप फिर जब स्पीड लिखना ए से सी के बीच में, तो ध्यान रखना ए से सी तक का ही डिस्टेंस लिखना, प्लीज़ ए से सी तक का ही डिस्टेंस लिखना। ई है, मान लेते हैं इसको एफ, तो मान लेते हैं इसको एफ, ए से सी तक का ही डिस्टेंस लिखना है। तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी एफ, टाइम कितना हो जाएगा, ए एफ, टाइम कितना हो जाएगा, ए एफ। तो ये हो जाएगा सी एफ अपॉन ए एफ। अगर कोई लड़का स्पीड बोलेगा ए से सी तक का, अगर डिस्टेंस डी ई लिख दिया तो फिर गड़बड़ बात है ना, उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना भाई। सी एफ तक लिखो ना, जब सी एफ तक स्पीड बोल रहे हो, ए सी के बीच में आप स्पीड बोल रहे हो कि ए से सी मूव किया तो कितनी स्पीड हुई, ऐसे ही ए बी में हो जाएगा ये डिस्टेंस। और आप देखोगे कि हर बार ये चीज़ जो होगी ना, इस केस के लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम आएगी। आप पुट करके देख लो, स्पीड यहाँ पर निकालो, इस केस में निकाल लो, तो स्पीड ए डी अगर निकालो, देखो कितना होगा, डी ई का वैल्यू कितना है 15, और
AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है 1 2 और ये 3 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 3, तो हो जाएगा 3 5 जा 55 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर निकालोगे तो AC में निकालोगे तो CF हो जाएगा कितना आपका 10 है ना, और ये हो जाएगा 2 सेकेंड हुए ना, यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये 1 और हो गया तो 2 हो गया, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों आ रहा है ऐसा सेम, बिकॉज ये ग्राफ में क्या है, स्पीड सेम ही आएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहला कि स्ट्रेट लाइन बनता है तो यूनिफॉर्म मोशन बताएगा, और अगर हमको स्पीड कैलकुलेशन करना है तो स्लोप जो होगा इसका dt टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बताएगा, वो हमको स्पीड बताएगा। स्लोप जो बताएगा वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। इन सब बातों को ध्यान रखना है। आप कोई भी, आप ऐसा नहीं है कि A से ही, आप BC के बीच में भी निकालोगे तो वही आएगा। बस याद रखना कि BC के बीच में B से C तक का डिस्टेंस लेना है। अभी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कुछ बच्चे अगर जो इग्नोर करेंगे इसको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम लोगे तो सेम आएगा, मतलब जो स्पीड का वैल्यू आएगा सेम आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे 2 पॉइंट के बीच में भी हर जगह स्पीड सेम आएगा, बिकॉज बॉडी इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए तो इस तरह से आप कहीं पर भी इस ग्राफ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो दूसरा बात है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे ग्राफ बनेगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए dt ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसा याद, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने पढ़ा है, हमने इस चीज़ को पढ़ा है। मैं एग्जांपल आपको वही वाला देता हूँ, ये दूसरा वाला जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो देखो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका स्कूल होता था, ये आपका घर होता था, ये आपका स्कूल होता था, और इस घर से आप स्कूल जाते थे, अपनी साइकिल से जाते थे, लेकिन इस बार आपने कैसा डिस्टेंस ऐसा का ट्रैवल किया। मान लेते हैं कैसे ट्रैवल किया कि यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है और D पॉइंट ये है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, ये 5 है, ये 6 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस है, और ये समय मान लेते हैं सेम समय लगा 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। अब इस चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, सेम तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा टाइम। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है इसलिए ओके। अब इसको बनाना है तो ऐसे जैसे उसमें बनाया था आपने 1 2 3, यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और इस तरीके से यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 15 है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा डिस्टेंस किस में, मीटर में, ये टाइम किस में, सेकंड में, ठीक है। एस का सेकंड का ऐसा नोट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब लिखो 4 मीटर, ठीक है। जब ए पॉइंट तो यहीं पर हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। ए कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग है, स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं कोई डिस्टेंस ट्रैवल की ना कोई समय लगा, तो 0 0। अच्छा, अब आ जाएंगे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट में 4 मीटर ट्रैवल कर दिया, लेकिन इसमें हम 5 दिखाएं तो थोड़ा सा कम कर देंगे, ये हो जाएगा 4। तो 4 से बना देंगे क्या, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड से एक वर्टिकल लाइन बना दिया, तो ए पॉइंट मिल गया, ये मिल गया बी पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे ही सेम क्या करेंगे,
दो सेकंड, तो 2 सेकंड से आपने ये बना दिया और वर्टिकल लाइन। अब 4 + 5 9, तो 10 से थोड़ा कम, तो 10 से थोड़ा कम, तो ये बना दिया यहाँ पर इस टाइप से। ये मिल जाएगा सी पॉइंट। ये कौन सा मिल जाएगा? सी पॉइंट। ये हो जाएगा सी पॉइंट, हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी के बाद डी, तो सी के बाद डी में कितना हो जाएगा? 4 5 9 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, है ना, 9 6 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो गया? 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा 3 सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरा वाला है बी सी के बाद डी, ये मिल जाएगा डी पॉइंट। जब आप जोड़ोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं जुड़ेगा, ये क्या बनेगा? एक कर्व टाइप का ऐसा बनेगा। तो इस टाइप से कर्व बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बॉडी, है ना, क्या लिखेंगे? उसमें लिखे थे कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, तो डी टी ग्राफ क्या बना था? एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो लिखोगे कि अब इसमें क्या बना? एक कर्व बना। ये क्या बना? कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, एक कर्व बना। तो याद रखना कि जब कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इस टाइप से कुछ मोशन करती है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तो डी टी ग्राफ उसका कर्व बनता है। कर्व बनता है। क्यों बनता है? मैंने अभी बना के बताया, इसलिए। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि व्हेन एन object moving with uniform motion, है ना, अभी कैसे? यूनिफॉर्म मोशन, then dt graph is, then its dt graph is क्या होगा? कर्व होगा। कर्व के फॉर्म में होगा। इसी को उल्टा तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कर्व इन dt ग्राफ shows और रिप्रेजेंट लिख दो, रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सब चीज़ों से क्या हमको सीख मिलती है कि समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को समझना है, रट के नहीं कर सकते, भूल जाओगे कि कर्व मिलता। कर्व इन dt ग्राफ, अगर कर्व dt ग्राफ में बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर मैं ऐसा आपको दे दूं तो ये ऐसा कर्व जो है ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये ग्राफ किसका होना चाहिए? dt ग्राफ का। ऐसा ही अगर उल्टा भी बना हुआ है ऐसा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसमें क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये बातों को हमको ध्यान रखना। तो ये दोनों ग्राफ हैं, मैंने बता दिया है कि इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल, सो दैट जो चीज़ें पढ़े हैं तो वो समझ में आ जाए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा, देखो कैसे, जल्दी बता दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही चीज़ें हमको पढ़नी है। एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या लिखा है कि द ग्राफ गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट टाइम। इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है? इस तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है कि एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ कैसे बना हुआ है? यहाँ पर ये लिखा है 0, है ना, और उस ग्राफ के अनुसार यहाँ पर कुछ टाइम है 2। ठीक है, ये
एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो है वो समय है, टाइम शो कर रहा है, वो टाइम दिखा रहे हैं सेकंड में, और जो वाई एक्सिस में है वो डिस्टेंस दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से, हाँ डिस्टेंस दिखा रहे हैं, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं वो 2 यहाँ पर बोले कि जब ये 2 सेकंड में अभी ये 0 डिस्प्लेसमेंट है, 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर ये 2 दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ऐसा करके ये 6 7, थोड़ा सा पास कर देता हूँ नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस टाइप से बनाया है उन्होंने। यहाँ से ये अभी कुछ समय हो गया है लेकिन उसने बॉडी स्टार्ट नहीं की, वो 2 पॉइंट वहाँ पर है, 2 सेकंड में अभी बॉडी वहीं पर है, उसी पोजीशन में है। फिर समय के बाद डिस्प्लेसमेंट दिखाया है 0 1 2 3, कहाँ तक है वो 7 तक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। क्वेश्चन एस चंद का है और ये ग्राफ पूरा बना हुआ है कहाँ पर, ए से बी 3 और 5, यहाँ पर ये ऐसा है, ये और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये इस टाइप से। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ में, वही मैं बोल रहा था ग्राफ में समझना इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये, ठीक है। फिर ये इस टाइप से मोशन किया है, ये बी हो जाएगा, बी पॉइंट है, ये ए है और ये हो जाएगा सी, ये ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बताया, ये फिर इस टाइप से दिया है, कहाँ तक 7, ये ग्राफ में दिखाया है कि ये पॉइंट 7 है और ये फिर ये पॉइंट 9 है, ये 9 है और ये यहाँ जुड़ा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये लाइन है ओ से ए, बी से सी, ओ से ए से बी, बी से सी और सी से ये होगा डी पॉइंट, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, ये पूरा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको छाप लेना ऐसा। अब बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन एज इट मूव्स फ्रॉम, आपको क्या कराना है, कैलकुलेट करना है, क्या स्पीड। अब बोला है कि स्पीड निकालिए एस ए टू बी, सबसे पहले एस ए टू बी। अब देखो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है ना, अब इससे निकालें, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड होगा। किसके बीच में निकालना है, ए से बी, ए से बी, ये ए से बी, ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी के बीच में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और समय कितना लगा, यहाँ से टी ए से बी, सॉरी टी ए से बी, ए से बी तक जाने में कितना समय। तो आपको पता है किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। स्लोप क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये, इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन, है ना, इसको दे देते हैं ई, तो हो जाएगा स्लोप के बराबर। तो किसके बराबर होता है स्पीड, स्लोप के बराबर, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, बी ई। आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन ए ई। तो डी बी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी डिस्टेंस ए से बी में कितना हुआ अपॉन टाइम ए से बी में कितना हुआ। तो डिस्टेंस ए से बी में कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ डिस्टेंस से 3 सेंटीमीटर हुआ। समय कितना लगा, ये लगा, देखो गड़बड़ ना कर देना, 5 सेकंड नहीं लगा, अरे भाई 2 सेकंड तो पहले ही था यहीं पर। यही तो क्वेश्चन में अच्छी बात है कि ये 0 नहीं दिया, लड़के आते गलती कर देंगे, 5 सेकंड नहीं होगा, क्योंकि 2 सेकंड तो ऑलरेडी हो सके थे, फिर भी बॉडी मूव नहीं की, क्योंकि ये पर अभी ये 0 पर ही है ना, ये आगे मूव नहीं की, कुछ डिस्टेंस तो मूव की नहीं। तो यहाँ से देखो 2 से 3 1 सेकंड, 3 से 4 1 सेकंड और 4 से 5 1 सेकंड, तो 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड 3 सेकंड हुए हैं। तो ये 3 सेकंड वाली गलती मत कर देना,
तो ये आ जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर अब जब बॉडी 2 सेकंड तक मूव नहीं की, रेस्ट पे है, 2 सेकंड के बाद मूव की है, तो इसलिए 2 से 3 1 सेकंड, 3 से 4 1 सेकंड, 4 से 5 1 सेकंड, टोटल 3 सेकंड हुए हैं। तो 3 लिखना, 5 मत लिख देना, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पूछा है, B to C के बाद। अब बताओ, पहला पूछा था ये, दूसरा पूछ लिया भाई स्पीड B से C के बीच में बताएं। तो B से C के बीच में स्पीड देखो कितनी हुई है। तो सबसे पहले देखो कि B पर डिस्टेंस कितना है, B पर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और C पर भी डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। मतलब पहले भी बॉडी यहाँ से 3 मीटर में आके खड़ी थी और B पॉइंट पे, और C पॉइंट पे भी यहीं खड़ी है, क्योंकि डिस्टेंस तो मूव किया ही नहीं, आगे तो गया नहीं। ये ग्राफ में यही ना दिखा रहा है सीधी डंडी। तो ये भी ध्यान रखो कि ये पैरेलल अगर हो गया किसके, टाइम एक्सिस के, इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे मूव ही नहीं किया। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इस टाइप से बताता हूँ, वो भी देखो। हमेशा क्या किया करो, इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना सीखो। B पॉइंट को अगर तुम डिस्टेंस देखनी ना कितनी मूव की, क्योंकि हमको अगर स्पीड निकालना है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा। अगर डिस्टेंस नहीं मूव किया तो फिर 0 हो जाएगा स्पीड। तो देखो इसको अगर मैं खींचूँ, प्रोजेक्ट करूँ तो ये 3 पे आया, और C को भी यहाँ प्रोजेक्ट खींचूँ तो कहाँ पर आया 3 पे आया। मतलब पहले भी 3 मीटर था, B पॉइंट में भी 3 मीटर था, C पॉइंट में भी 3 मीटर है, तो मूव कहाँ किया, कुछ नहीं मूव किया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, और समय कितना, लेकिन कितने समय तक मूव नहीं किया 2 सेकंड। 5 प्लस 5 1 सेकंड, 6 से 7 1 सेकंड, तो हो जाएगा 2 सेकंड। तो कुल मिला के 0 सेंटीमीटर पर सेकंड आया। फिर से समझेंगे इस चीज़ को कि अगर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन टाइम के पैरेलल बनी है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त उस बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी बॉडी B पोजीशन में 3 मीटर ट्रैवल की थी, C पोजीशन में भी 3 मीटर ट्रैवल की है। तो नोट बना के यहाँ पर लिख लेना कि dt टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल टू टाइम एक्सिस के बना हुआ है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, बॉडी कितना ट्रैवल की है 0 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ट्रैवल 0 डिस्टेंस। बात समझ में आ गई ना क्यों? तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लो कि अगर सीधी डंडी बनी है तो प्रोजेक्ट कर लो। आपको कुछ नहीं आता, आप सीधे खींच लो, B पॉइंट को खींच लो डिस्टेंस में, C पॉइंट को भी खींच लो। अगर कोई डिस्टेंस पहले भी 3 है, अब भी 3 है, तो B से C के बीच में कहाँ कुछ डिस्टेंस हुआ, 0 हो गया। ये बात को ध्यान रखना। DT ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के, तो वो बॉडी 0 डिस्टेंस मूव की हुई है, तो 0 डिस्टेंस हो जाएगा, तो स्पीड भी 0 हो जाएगी। 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाता है। लास्ट में क्या बोला है, CD बताना है, तो SCD बताना है। कैसे SCD कैसे, ये है C से D, ये है C से D, तो ये हो जाएगा CD, है ना। तो ध्यान रखना CD का स्लोप लिखना है ना, तो C से D के बीच में, तो C से D के बीच में आप D में ऐसा प्रोजेक्ट कर लो, ये डिस्टेंस हो जाएगा DC से D, डिस्टेंस CD के बीच में, ये हो जाएगा टाइम CD के बीच में। ऐसा कर लो अगर कन्फ्यूज़न है तो टाइम कितना हो जाएगा CD के बीच में, और टाइम कितना हो जाएगा CD के बीच में, तो डिस्टेंस CD के बीच में, टाइम CD के बीच में। तो डिस्टेंस आप देख लो 3 से 7, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 4 मीटर। 3 से 7 है ना, तो 7 - 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, आप जैसा भी कर, 7 सेंटीमीटर। और फिर समय 1 सेकंड, 7 से 8, 8 से 9 1 सेकंड, तो 2 सेकंड। 9 सेकंड मत लिख देना,
वो सी से डी में पूछ रहा है समय, सी से डी के बीच में स्पीड पूछ रहा है, तो 4/9 सेंटीमीटर और नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी 4/9 नहीं, ये देखो मेरी से भी गलती हो गई ना, 9 लिख दिया था मैं, जबकि 1 सेकेंड सी से डी के बीच में, सी से चला तो 7 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुके थे, फिर 7 से 8 1 सेकंड, 8 से 9 1 सेकंड, तो 2 सेकंड 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहने का इस पूरा ये जो पूरा पढ़े आज, इसका एक ही चीज़ है, आपको दिमाग यूज़ करना है। यहाँ पर इक्वेशंस आप यूज़ नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग आवर ब्रेन। कब यूज़ कर पाएंगे, जब मैंने जो शुरुआत से बताया किस तरीके से ग्राफिकली हम कैसे चीज़ों को समझते हैं। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन कराने का मतलब यही था कि देखो अलग अलग में अलग अलग स्पीड पूछा है कि सी से डी के बीच में बताइए, तो आप उसी का स्पीड का डिस्टेंस लीजिएगा, उसी वक्त का टाइम लीजिएगा। अब यहाँ पर जो होगा तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर सीधी ऐसी डंडी बनी है तो इसका मैंने बता दिया कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, तो स्पीड 0 होगी। ओके, तो थैंक यू बच्चों, सही से थोड़ा पढ़िए और चीज़ें थोड़ा सा हैं अभी आपके लिए, सब चीज़ें नई हैं, 2-2 3-3 बार लेक्चर को रिपीट कर वे देखिए। थैंक यू वेरी मच।